सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। चलिए पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य देखिए। मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। मोहन से खेला नहीं जाता। यहाँ पर 3 तरह के वाक्य हैं, जैसे कि मोहन फुटबॉल खेलता है और मोहन के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है और मोहन से खेला नहीं जाता। ठीक है। पहले वाक्य में क्रिया का जोर मोहन करता, यानी कि जो मोहन है वो क्या है, करता है, पर है, यानी कि जो क्रिया का बल है वो किस पर है, कर्ता पर है। और दूसरे वाक्य में फुटबॉल यानी कि कर्म पर है। तीसरे वाक्य में खेलने पर बल है। ये तीनों क्रिया के केंद्र बिंदु में अर्थात वाच्य की सूचना देते हैं। ठीक है, कि कहीं किसी वाक्य में कर्ता पर बल दिया गया है, किसी वाक्य में कर्म पर बल दिया है, कहीं पर क्रिया पर बल दिया गया है। ठीक है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वहाँ पर वाच्य होने की सूचना मिलती है। क्रिया के जिस रूप से उसके केंद्र बिंदु अर्थात कर्ता, कर्म या भाव का पता चले उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी क्रिया है, किसी भी वाक्य में क्रिया के किसी भी रूप से उसके केंद्र बिंदु, यानी कि कोई भी हो सकता है केंद्र बिंदु, कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है या फिर भाव भी हो सकता है, तो हम उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहले हम देखते हैं कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य में क्या होता है, निम्न वाक्य देखिए। पहला वाक्य क्या है, राजीव पुस्तक पढ़ता है। सुनैना सोती है। राजीव ने पुस्तक पढ़ी। इन तीनों में क्रिया का केंद्रीय विषय कर्ता राजीव सुनयना है। यहाँ कर्ता कुछ करने की स्थिति में है, वह माध्यम भर है, क्रिया उसके लिए है। ठीक है, यानी कि जो राजीव है वो क्या है, कर्ता है, और उसका क्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, कर्ता है। यहाँ पे कृत्यवाच्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है, यानी कि जो कर्तरी वाच्य में क्या होता है, जो कथन का जो केंद्र बिंदु होता है वो कर्ता होता है, तो इसलिए कर्तरी वाच्य। ठीक है, अगला है कर्तरी वाच्य अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। जैसे राधा हंसती है, बच्चा जाग गया है। राधा खो खो खेलती है, बच्चा सफाई करता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में क्या होता है, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता से कपड़े धुलवाए गए, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ाई जा रही है। इन वाक्यों में जो क्रिया का जो केंद्र बिंदु है वो है कर्म, तो इसलिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता होने के कारण जो जोर है कर्म पर है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, कर्मवाच्य यहाँ पर होगा। जैसे इन वाक्यों में क्रिया का केंद्र कर्म है, ना कि कर्ता। पहले 2 वाक्यों में कर्ता राजीव, सीता माध्यम या करण कारक है, मुख्य है कर्म पुस्तक कपड़े। ठीक है, इसमें जैसे पुस्तक, कपड़े, पतंग ये क्या है, कर्म है। ठीक है, तीसरे वाक्य में कर्ता है ही नहीं। ठीक है, तीसरा पतंग उड़ाई गई, यहाँ पर कर्ता नहीं है, केवल कर्म है। चौथे वाक्य में कर्ता का उल्लेख नहीं है, वह है तो सही लेकिन लुप्त है, पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक है, इसमें जो कर्ता है वो लुप्त है। ठीक है, अब जैसे कर्मवाच्य की क्या परिभाषा होगी, कर्मवाच्य में क्रिया का बल कर्म पर होता है, यानी कि जो
कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया का बल कर्म पर होता है, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है कर्मवाच्य में। अब बात करते हैं भाववाच्य की। भाववाच्य में क्या है? सीता से सोया नहीं जाता, राजीव से सोया नहीं जाता, प्रिया से खेला नहीं जाता। तो यहाँ पर सोया नहीं जाता, खेला नहीं जाता, क्रिया न तो कर्ता सीता या राजीव के अनुसार है और ना ही उसमें कोई कर्म है। ये क्रियाएं भाववाचक कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं जिन क्रियाओं में क्रिया का भाव ही प्रधान होता है वे भाववाच्य कहलाते हैं। यानी कि जो भाववाच्य होता है उसमें क्या होता है? क्रिया का जो भाव होता है, मतलब क्रिया किस तरह के भाव को प्रकट कर रही है वो भाव प्रधान माना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भाववाचक होता है। अब बात करते हैं वाच्य परिवर्तन की। कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनता है? जैसे मोहन गाड़ी चलाता है, मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, ये कर्मवाच्य होगा। सोहन उत्तर लिखता है, सोहन द्वारा उत्तर लिखे जाते हैं, ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, अब कर्तरी को कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाना पड़ता है, जैसे मोहन द्वारा। जब भी हम कर्तरी वाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाक्य में से या फिर द्वारा या के द्वारा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो कहीं ना कहीं ये कर्मवाच्य की पहचान है। अगला है क्रिया कर्ता के अनुसार न लगाकर कर्म के अनुसार लगाई जाती है, जैसे गाड़ी चलाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होती है, इसलिए यहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अगला है क्रिया के साथ जा धातु का रूप भी जोड़ा जाता है, जैसे जाती है, गाड़ी चलाई जाती है, खाना खाया जाता है। इस टाइप के इस तरह से वाक्यों में जाता है या जाती है शब्द जा जो धातु है वो जुड़ी होती है। अब कर्तरी वाच्य और कर्मवाच्य। मोहिनी गीत गाती है, मोहिनी द्वारा गीत गाया जाता है। सुमित ने नृत्य किया, सुमित द्वारा नृत्य किया गया। इसमें जो द्वारा शब्द है वो कहीं ना कहीं कर्मवाच्य की ओर संकेत करता है। हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा वहाँ पर द्वारा या के द्वारा या से का प्रयोग होगा। कर्तरी से भाववाच्य बनाना, एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चा सोया है, कर्तरी वाच्य, बच्चे से सोया जाता है, तो यहाँ पर भाववाच्य होगा। ठीक है, जैसे इसमें भाव की प्रधानता है, बच्चे से सोया जाता है, तो सोया जाना क्या है? भाववाच्य। कर्ता बच्चा के साथ से द्वारा के द्वारा लगाएं, क्रिया के साथ जाना धातु का रूप लगाएं, क्रिया एक वचन पुल्लिंग में रखें, जैसे लड़की हंसती है, लड़की से हंसा जाता है। तो ये क्या होगा? यहाँ पर भाव की प्रधानता है, हंसा जाता है, तो ये क्या है? भाववाच्य। मोहन नहीं चलता, मोहन से नहीं चला जाता है, या मोहन से नहीं चला जाता। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वाच्य परिवर्तन करें या फिर हमारे सामने कुछ उदाहरण हो वाच्य के, तो किन चीज़ों पर हमें अपने ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किन चीज़ों को देखकर हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। ठीक है, पहले कर्तरी वाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। क्रिया में जो भाव प्रकट हो रहा है उसकी प्रधानता के कारण क्या होता है? भाववाच्य होता है। अब क्रिया के केंद्र को वाच्य कहते हैं। क्रिया के
तीन होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया का भाव। कर्तरी में क्रिया का केंद्र कर्ता होता है, कर्म में क्रिया का केंद्र कर्म होता है और भाववाच्य में क्रिया का केंद्र क्रिया का भाव होता है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम वाच्य किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं वाच्य के, और किस तरह से अगर हम कर्म वाच्य की बात करते हैं, कर्तरी वाच्य की बात करते हैं और भाववाच्य की, तो उनकी क्या पहचान होती है। आज के लिए बच्चों इतना ही।